वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले अहम खबर आप तक पहुंचाएं। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिन वॉर्म में ऑपरेशन, 4 खारजी दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 14 और 15 जनवरी की दरमियानी शब खवारिज की मौजूदगी की इतला पर किया गया। ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। ISPR का कहना है कि खारजी दहशतगर्दों और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस रहे। इलाके में मजीद खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पुरआज़्म हैं। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत ने इंटेलिजेंस पर मबनी कामयाब ऑपरेशन करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयां कर रही है। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फितना खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वजीर आजम ने खारजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी के जवानों पर फख्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शुमाली वजीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि खवारिज के खिलाफ मुसलसल कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश देते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 दहशत गर्दों को वासिले जहन्नुम किया। दहशत गर्दों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। खबर देंगे जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। दौरान समाअत ख्वाजा हारिस ने दलाइल पेश करते हुए कहा कि अदालत फैसलों में मिलिट्री कोर्ट्स तस्लीम शुदा हैं। आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। मिलिट्री कोर्ट में आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का ट्रायल होता है, बात सिविलियन के ट्रायल की नहीं है। सवाल आर्मी एक्ट के तहत इर्तिकाब जुर्म के ट्रायल का है। दौरान समाअत वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने 21वीं आईनी तरमीम केस के फैसले का हवाला दिया। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए कि यह तरमीम मखसूस मुद्दत और हालात में की गई थी। पिशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ, दहशत गर्दों का फौजी अदालत में ट्रायल करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी। अदालती फैसले में दिफा पाकिस्तान पर भी रोशनी डाली गई है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि फैसले के मुताबिक दिफा पाकिस्तान में दहशत गर्दी और जंगी सूरत हाल दोनों का जिक्र है। जमाना अमन, हालात जंग और दहशत गर्दी की सूरत में मुल्की दिफा की नौयत मुख्तलिफ है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि जुर्म की नौयत से तय होता है ट्रायल कहां चलेगा। अगर सिविलियन के जुर्म का ताल्लुक आर्म फोर्सेस से हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। अपडेट करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हुकूमत का सनती तरक्की के लिए बड़ा इकदाम। खुसूसी सनती जोन्स और सनती स्टेटस को बिजली फराहमी का नया निज़ाम मंजूर हो गया। निज़ाम के तहत जोन्स और इंडस्ट्रियल स्टेटस में बिजली तकसीम कार कंपनियों के अफसरान की मुदाखलत को ख़त्म कर दिया गया। काबीना कमेटी ने बिजली फराहमी इंतजामिया को खुद कनेक्शन देने, बिल इकट्ठा करने और दीगर मामलात निपटाने की इजाज़त दे दी है। वज़ीर आज़म ने नए निज़ाम का इतलाक़ तमाम खुसूसी सनती जोन्स पर करने की हिदायत कर दी। इस ज़मन में एक मखसूस ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। पावर डिवीजन और नेपरा मैकेनिज्म पर आइंदा 2 से 3 महीनों में अमल दरामद शुरू कर देगा। निज़ाम के तहत जोन डेवलपर्स को जोन्स में मौजूद सनतों को बिजली की फराहमी के लिए कोई इजाफी लाइसेंस दरकार न होगा। निज़ाम के तहत सनतों को मुसाबकत और आसानी, सनती तरक्की और बरामदात में इजाफा होगा। खबर देंगे लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव शाहिद हैदर का कहना है कि करप्ट और नाअहल अफसरान की फहरिस्तों पर काम कर रहे हैं, उन्हें फारिग कर दिया जाएगा। लाइन लॉसेस में कमी और रिकवरी बेहतर करने से कंपनी को अरबों रुपए का फायदा हुआ है। लेस्को चीफ का कहना है कि इंडस्ट्री में चोरी और रिकवरी के लिए खुसूसी यूनिट कायम कर दिया गया है, जिसमें रेंजर्स, MI और ISI की मुआवनत होगी। शाहिद हैदर ने कहा कि बिजली का निज़ाम फरसूदा है, उसे जिद्दत दे रहे हैं। 83,000 नए कनेक्शन मीटर 1-2 माह में लगा देंगे। कंपनी को खुद मुख्तारी की तरफ लेकर जा रहे हैं।
अहम खबर दें, आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम और डीजल की कीमत में इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 53 फी लीटर और डीजल की कीमत में 3 रुपये 67 फी लीटर इजाफे का तखमीना लगाया गया है। चीन और भारत को तेल की बरामदात पर अमरीकी पाबंदियों की वजह से बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा करार दिया जा रहा है। अमरीकी पाबंदियों के तनाजुर में खाम तेल की कीमत $81 फी बैरल से तजावुज कर चुकी है, जो कि अगस्त 2024 के बाद सबसे ज्यादा है। जराये के मुताबिक मट्टी के तेल में $4.98 फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल में $6.20 फी लीटर इजाफे पर काम किया गया है। हतमी फैसला वजारत खजाना में फैसला सादों पर मुनहसर होगा। खबर देंगे, हंगू की तहसील टल से अशिया खुर्दनोश, दवाएं और दीगर सामान से भरे ट्रकों का दूसरा काफिला कुरम पहुंच गया। जिला कुरम के लिए 6 रोज के वक्फे के बाद टल कैंट से अशिया खुर्दनोश से भरे ट्रकों का दूसरा काफिला भेजा गया। काफिले में 25 ट्रक शामिल थे, जबकि 20 गाड़ियां क्लियरेंस न मिलने के बायस कुरम नहीं जा सकी। कुरम के लिए खाने पीने और दीगर सामान लिए 25 मालबरदार गाड़ियां टल से पाराचिनार पहुंच गईं। जिला इंतजामिया के मुताबिक मालबरदार गाड़ियां पाराचिनार, बुशहरा, अलीजई, बालिशखिल, सद्दा समेत दीगर इलाकों तक पहुंचाई जाएंगी। शहरियों का कहना है कि पाराचिनार की लाखों की आबादी के लिए सामान की 25 गाड़ियां काफी नहीं। वाज़ेह रहे कि जिला कुरम में 3 माह से रास्तों की बंदिश से अवामी मुश्किलात बरकरार हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया, अद्वियात, खुर्दनोश की कमी, पेट्रोल, गैस और अद्वियात की किल्लत से लाखों लोग परेशान हैं। कुरम में अद्वियात खत्म होने के बायस मेडिकल स्टोर और प्राइवेट अस्पताल बंद हैं। ताजरों ने भी हड़ताल कर रखी है, जबकि लोअर कुरम के इलाके मंदूरी में जारी धरने के बायस टलता पाराचिनार मरकजी शाहराह भी बदस्तूर बंद है। आगे बढ़कर आपको बताएं, हुकूमत सिंध ने फिल्म, ड्रामा और डॉक्यूमेंट्रीज के फरोग के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। अवामी आगाही, मकामी टैलेंट के फरोग, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ बयानिया साजी के लिए आर्टिस्टों, ड्रामा निगारों की हौसला अफजाई का फैसला कर लिया गया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत कंटेंट एंड प्रोडक्शन और ओवरसाइट बोर्ड का पहला इजलास हुआ। शर्जील मेमन ने नए फिल्म्स और ड्रामा नवीसों की खुसूसी हौसला अफजाई करने की हिदायत कर दी है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध सूबे में जमहूरी इक़दार के फरोग और सेहतमंद मुआशरे की नशोनुमा के लिए ड्रामे, फिल्म और दीगर मुतल्लिका तख्लीकी कामों को फरोग देने की पॉलिसी पर अमल पैदा है। कंटेंट एंड प्रोडक्शन और साइट बोर्ड का क़याम मुआशरती नशोनुमा के फरोग के लिए तश्कील दिया गया। सिंध हुकूमत नए लिखने वालों और तख्लीकी ड्रामे और फिल्में बनाने वाले प्रोडक्शन हाउसेस की हौसला अफजाई करेगी। तख्लीकी काम को बोर्ड की मंजूरी के साथ मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी माली मुआवनत भी मुहैया की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जब पीटीआई तहरीरी मुतालबात पेश करेगी तो हम पार्टी और इत्तेहादियों के पास लेकर जाएंगे। किसी भी जमहूरी और सियासी निज़ाम में मुज़ाकरात बुनियादी तकाजा होते हैं। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि मुज़ाकरात के हम उस वक्त भी हामी थे जब अपोजिशन में थे। जुडिशल कमीशन के इख्तियारात क्या होंगे, वो रिपोर्ट कितनी देर में पेश करेगा, अहमियत तो उन चीज़ों की है जिस पर अभी कोई बात नहीं की गई। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि पीटीआई वाले किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं, क्या उन लोगों का स्टेटस सियासी कैदी का है या उन्होंने कोई और जुर्म किया है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए वक्त लग सकता है। हमारा यही मशवरा है कि उन सब चीजों पर तसल्ली और तहम्मुल के साथ बात करें और कोशिश करें इत्तेफाक राय पर पहुंचें। उन्होंने कहा कि पीटीआई कैदियों की फहरिस्त दे, हम फिर जवाब दे सकेंगे कि वो सियासी कैदी हैं या नहीं। उम्मीद है कल जो मीटिंग होने जा रही है उसमें पीटीआई अपनी फहरिस्त देगी। उम्मीद है पीटीआई कल जुडिशल कमीशन से मुतालिक अपनी शराइत बताएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशावर में सियासतदानों से मुलाकात में सूबे के अमन व अमान पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने अमन व अमान के हवाले से सियासतदानों से तजावीज़ ली और बताया कि वो क्या करने जा रहे हैं। फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि आर्मी चीफ ने यह भी वाजे किया कि ऑपरेशन की बातें हो रही हैं मगर कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। अमन खराब करने के लिए आइन और कानून को न मानने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। तमाम सियासी जमातें अमन व अमान के हवाले से एक पेज पर हैं। गवर्नर पख्तूनख्वा का यह भी कहना है कि कल वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ मेरी गपशप हुई, ये बात दुरुस्त नहीं।
बराह रास्त आपको ले चलेंगे, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप जब भी उठते हैं आप निजकारी की बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हम सिंध के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के में इदारे चला रहे हैं। सेहत जैसा इदारा, सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला इदारा, जहां पे कोई मुनाफा नहीं है, वो भी इतने खुश उसलूबी के साथ चल रहा है कि पाकिस्तान का कोई बंदा वहां पे जाके आईडी कार्ड दे और अपना फ्री इलाज करवाए। आप एक इदारा तो ऐसा बना के दिखाएं पंजाब के अंदर, आप एक इदारा तो बना के दिखाएं किसी जगह पे भी। आप तो बना ही नहीं पाए। आप बने हुए इदारों के दर पे हुए हैं। कभी आप कहते हैं हम पीआईए बेच देंगे, कभी आप कहते हैं हम पास्को उड़ा देंगे, कभी खुदारा यार क्यों आप इस तरह से इदारों के पीछे पड़े हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे इन चीज़ों को मुस्तरद करती है, मुतालबा करती है कि अपने फैसलों को रिव्यू किया जाए, रीविजिट किया जाए और इनकी रिफॉर्म्स के लिए काम किए जाए। हाँ, हम कहते हैं कि जो इदारा नुकसान में जा रहा है, जो इदारा इस मुल्क की इकॉनमी पे बोझ है, मिल बैठो, उस इदारे के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लो, उनसे मशावरत के बाद उसमें डाउन साइजिंग की ज़रूरत हो, यकीनन होनी चाहिए। उस इदारे को बेहतर करने के लिए बंद करने की ज़रूरत है, बंद कर दो। उसकी बेहतरी के उसका कोई ऑल्टरनेट लेके आओ। आप फूड सिक्योरिटी के ज़ामिन इदारों को बंद कर रहे हैं। कल जो आफात आती हैं, जो आसमानी आफात हैं, जो बाकी तबाहकारियाँ हैं, जो क्लाइमेट चेंज है, उससे आने वाले कहाँ से हम गंदम लाएंगे अगर हम वो इदारे ही बंद कर देंगे। आपने सबसे पहले फूड डिपार्टमेंट को मफलूज किया, आपने उसको गंदम नहीं खरीदने दी। आपने काश्तकारों पर पर्चे दर्ज करवाए कि इन्होंने महंगे दामों गंदम क्यों खरीदी है। आज तक कभी ये बात सुनी है कि कोई आदमी अपने वारे की कोई चीज़ खरीद रहा है? मैं अगर गंदम खरीदता हूं 3,000 की, मुझे वारा खाती है, मैं खरीद रहा हूं। आप कौन होते हैं मेरे खिलाफ FIR देने वाले कि तुमने 3,000 में गंदम क्यों खरीदी है? आप कोई मेरे से गंदम खरीद रहे हैं? आपने कोई मुझे सपोर्ट प्राइस दी हुई है? मेरी गंदम है ना, मैं जितने की मर्जी बेचूं। आप जब मैं गंदम काश्त करता हूं, कौन सी हुकूमत है जो उस वक्त मुझे फैसिलिटेट कर रही होती है? आपने कभी हिसाब किया है कि 1 एकड़ गंदम के ऊपर खर्च कितना आता है? आप दो DAP डालो, 26,000 कम से कम उनकी कीमत बनती है। आप 2 यूरिया डालो, कम से कम 10,000 रुपया उनकी कीमत बनती है। 36,000 की तो सिर्फ उसमें खाद पड़ती है। और अगर आप उसमें 1.5 मन भी बीज डालो तो 1.5 मन बीज की कीमत आप लगा लो, हमें 5-6 हज़ार रुपये मन से कम में बीज नहीं मिलता। एक काश्तकार 7-8 हज़ार का बीज डाले, 5 पानी लगते हैं गंदम को। आपने कभी काश्त की हो तो आपको पता हो कि काश्तकारी कितना औखा और जोखों का काम है। आपने कभी ट्रैक्टर के डीजल का हिसाब किया हो ना कि 1 एकड़ को एक दफा हल चलाने पे 1,000 रुपया खर्च आता है। सारा खर्च मिलाओ, कहीं ठेका डालो, आपको वो 1.5 लाख में पड़ता है एकड़, और आप गंदम बेचो 50,000 रुपए की। क्यों जी? किस लिए? हमने भी कभी आपके लोहे का रेट लगाया है? हमने भी कभी किसी फर्नेस का रेट लगाया है? हमारी फसल का रेट लगाने वाले आप कौन होते हो? आपके कारोबार हैं, आप आजादाना करो। हमारे कारोबार, आप टाई बाबू वाले, कोट पैंट वाले बाबू को बिठा दो कि हमारा हिसाब वो करे। मैं मुतालबा करता हूं कि हमारी जो तंजीमें हैं, जो काश्तकार की नुमाइंदा तंजीमें हैं, आप उनको बिठाकर हमारे लिए पॉलिसीज बनाएं, जिनको पता हो कि सर्दी की तवील और ठंडी रात में जागकर अपनी फसलों को परवान चढ़ाने के लिए पानी लगाना कितना मुश्किल काम है। आज जिस काश्तकार के दरवाजे पे उसकी बेटी बैठी है ब्याने के लिए, वो बेचारा भीख मांगता फिर रहा है। कभी किसी बैंक के वो जाता है, कभी कहीं से वो कर्ज लेता है, कभी आड़ती से कर्ज लेके वो अपनी बेटी ब्याता है। यार, आप एक फैक्ट्री लगाते हो,
आप 1 कनाल 2 कनाल 1 एकड़ पे फैक्ट्री लगाते हो, आपकी वही जमीन मॉर्टगेज होती है। यार मैंने 1 लाख रुपया लोन लेना हो, मेरा 1 मुरब्बा मॉर्टगेज करते हो आप। क्यों दोहरे कवानीन है? आप काश्तकार को गिरफ्तार करते हो, डिफॉल्टर करार देते हो, उसे गिरफ्तार करते हो। आपका एक तहसीलदार वो आता है, उसको कान से पकड़ के हवालात में दे देता है। कभी किसी मियां मनशे को पकड़ो, आपको पता चले, किसी बड़े सरमायादार को पकड़ो, आपको पता चले। बेचारा मजलूम वो काश्तकार, आप उसको लूट रहे हो, उसको नोच रहे हो। 47 में आजाद तुम लोग हुए थे, हम तो आज भी गुलाम हैं। उस वक्त बनिए के गुलाम थे, आज तुम्हारे गुलाम है। कब तक हमारी ये नस्लें जो है इस बोझ तले दबी रहेंगी? और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने अपनी रविश ना बदली तो हम ये अनाज उगाना छोड़ देंगे। और जिस दिन हमने अनाज उगाना छोड़ दिया, जिस दिन शहरों में दूध आना बंद हो गया, जिस दिन शहरों में सब्जी और गोश्त आना बंद हो गया, तो दिने तारे नजर आएंगे। तो पता चलेगा जो तुहाडे किचन दे अंदर पुडिंग और कस्टर्ड और चीज़ां ना तैयार हो रही हुई, उस दिन तो अंदाजा होएगा कि काश्तकार गरीब दे मसाइल की ने। हमारा पुरजोर मुतालबा है इस हुकूमत से, हम इसके हिमायती हैं। हमारा पुरजोर मुतालबा है कि ना काश्तकार का कत्ल किया जाए, ना पास्को बंद किया जाए। पास्को आप पर बोझ नहीं है, पास्को पे आप बोझ हैं। आप पास्को को लूटते हैं, आप पास्को को काश्तकार की तरह नोचते हैं। पास्को काश्तकार को सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला इदारा है। अगर इसे बंद किया गया तो हम समझेंगे कि यह भी काश्तकार की शहरग काटने वाली बात है। हम उनके साथ खड़े हैं। हम रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। उनका कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हर माह बढ़ती हैं। आप पास्को को बंद कर रहे हैं जो फायदा देता है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे। बानी पीटीआई का कहना है कि पीटीआई को इंतखाबी निशान से महरूम करने वाला काजी फाइज ईसा आज तारीख के कब्रिस्तान में दफन हो चुका। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में ही है और मैं अपनी कौम के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। अडियाला जेल में वकला टीम और मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कौम के नाम पैगाम जारी करते हुए साबिक वजीर आजम ने कहा कि तहरीक इंसाफ अपने नजरिए के साथ आज भी पूरे कद से खड़ी है। बिलाशुबा झूठ और बददयानती की उम्र हमेशा थोड़ी होती है और सच हमेशा रहने वाला होता है। उन्होंने मजीद कहा कि अलकादिर ट्रस्ट केस में जज सरीहन गलत बयानी से काम ले रहा है। अलकादिर केस का ट्रायल हमेशा 11:30 से 12 बजे के दरमियान शुरू होता है। गुज़िश्ता रोज भी इस केस की समाअत के लिए 11 बजे का वक्त मुकर्रर था, लेकिन मेरे वकला की आमद से भी कबल करीबन 9 बजे मुझे इतला दी गई कि जज साहब आ गए हैं। साबिक वजीर आजम का कहना था कि मेरी नकलो हरकत जेल तक महदूद होती है और मेरा कानूनी हक था कि मैं वकला के हमरा अदालत में पेश हो सकता, जिनको अदालत की जानिब से 11 बजे का वक्त दिया गया था। पहले 2 मुकदमात में जज अबुल हसनात और मोहम्मद बशीर मेरी अदम मौजूदगी में फैसला सुना चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह इस केस का फैसला भी सुनाया जा सकता था, मगर मेरी अदम मौजूदगी को जवाज बनाकर फैसला मौखर कर देना इंतहाई मजे का खेज और अदालती निजाम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। कहा ये लोग कहते हैं कि गोलियां नहीं चलाई गई, हम साबित करेंगे कि चलाई गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं मोहसिन नकवी गोली चलाने का नहीं मान रहे, हमने कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। रेड जोन में लोगों के जाने के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये लोग कहते हैं गोलियां नहीं चलाई गयी, लोग जख्मी नहीं हुए, हम साबित करेंगे। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि मैं 9 मई का मास्टरमाइंड नहीं था, मुझे पहले उठाया गया था। 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि संगजानी ना रुकने और आगे बढ़ने से मुतालिक जो होना था हो गया। बुशरा बीबी कह रही है कि अकेली थी तो पूछ लेना
चाहिए पिशावर कैसे पहुंची। बुशरा बीबी को तन्हा छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो हमारे लीडर की अहलियां हैं। उनको 26 नवंबर को कुछ भी हो जाता तो हम उसके जिम्मेदार होते। बुशरा बीबी को साथ लेकर पहले मानसेरा और फिर पिशावर पहुंचा। मानसेरा तक हमारा ताकुब किया गया, लेकिन फिर भी हम हिफाजत से पिशावर पहुंच गए। अली अमीन ने कहा कि मुज़ाकरात में ताखीर स्पीकर कौमी असम्बली के बैरून मुल्क होने की वजह से हुई। बानी बीजीआई से मुलाकात में ताखीर भी मुज़ाकरात न होने की वजह थी। स्पीकर वापस आ गए और बानी से भी मुलाकात हो गई, तो अब तीसरी नशिस्त भी होगी। वजीर आला का कहना था कि सूबे का गवर्नर पर्ची पर और बंदर बांट में आ गया है। NFC का शेयर मुझे नहीं मिला। रियासत मदीना और पाकिस्तान का एक रिश्ता है। रियासत मदीना और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बने। दुनिया को पता है पाकिस्तान इस्लाम का किला है, इसलिए बैरूनी ताकतें हमारे खिलाफ है। भारत हमेशा से हमारे खिलाफ है। इसराइल को हमसे खतरा है। उन्होंने मजीद कहा कि अफगानिस्तान का अमरीका से जाने में पाकिस्तान का किरदार है। शक नहीं कि बॉर्डर पार से फितना खवारिज आ रहे हैं। अफगानिस्तान से मुतालिक जो बात की थी उस तरफ हुकूमत भी आ गई है। अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। सिंध के शहर उमरकोट में सोमपुर स्टॉप के करीब ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। अलपनाक हादसे में कार में सवार एक ही खानदान के 4 अफराद और ड्राइवर जाम बहक, जबकि एक बच्चा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसे में जाम बहक अफराद में एक खातून और 2 बच्चे भी शामिल हैं। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में जख्मी 5 साला प्रकाश को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद रेफर कर दिया गया। जाम बहक अफराद में 4 अफराद उमरकोट के मोहल्ले चंदीराम के रिहायशी थे, जिनकी शनाख्त 30 साला कैलाश, उसकी 22 साला भाभी जनता, एहलिया सरून मालही और 6 साला महावीर और 4 साला कार्तिक के नाम से हुई है। हादसे में जाम बहक ड्राइवर घजू राम भेल का रिहायशी था। पुलिस ने ट्रक को तहवील में ले लिया है और फरार ड्राइवर की तलाश के लिए कोशिशें जारी हैं। मरी से मुल्हका 3 जंगलात शदीद आग की लपेट में आ गए हैं। फॉरेस्ट रेंज घोड़ा गली PP1, फॉरेस्ट रेंज कमेटी और फॉरेस्ट रेंज सामली जंगल 49 शोलों में घिर गए। रात गए लगने वाली आग शिद्दत पकड़ने लगी। शोले मीलों दूर से दिखाई देने लगे। आतिशज़दगी के बाइस लाखों रुपए मालियत की कीमती लकड़ी जलकर खाकस्तर हो गई। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि आग ने तीनों जंगलात को अपनी लपेट में ले रखा है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट के मुताबिक गुज़िश्ता साल मरी के मुख्तलिफ 291 जंगलात में आग लगने के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह में बेहतरी के बाद मुख्तलिफ मकामात से मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 को लाहौर से खानका डोगरा तक और मोटरवे M3 को लाहौर से दुरखाना तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मोटरवे M4 को गोजरा से मुल्तान, जबकि मोटरवे M5 को मुल्तान से रोहड़ी तक खोल दिया गया है। हद निगाह में बेहतरी के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तर्जुमान मोटरवे कहते हैं मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। शहरी ज्यादा से ज्यादा दिन के औकात में सफर करें। तर्जुमान ने मजीद कहा कि आवाम गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। ड्राइवर्स फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। आपको बताएं कि PTN ने VPN के बाद इंटरनेट सुस्त रवि का मलबा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर डाल दिया। फाइबराइजेशन, स्पेक्ट्रम में कमी और तवानाई मसाइल को इंटरनेट में सुस्त रवि की नई वजह करार दिया गया है। PTA के मुताबिक टेलीकॉम साइट्स की सिक्योरिटी और पावर बैकअप बड़ा चैलेंज है। गुज़िश्ता 5 बरस के दौरान 147 टेलीकॉम साइट्स दहशतगर्दों जबकि 739 चोरों का निशाना बनी हैं। टेलीकॉम साइट से जनरेटर्स और दीगर टेलीकॉम आलात चोरी होने की शिकायत भी हैं। 42% टेलीकॉम साइट्स जनरेटर्स के बगैर काम कर रही हैं। बगैर जनरेटर्स साइट लोड शेडिंग के दौरान सर्विसेज मुतासिर होने का बायस बनती हैं। वेब मैनेजमेंट सिस्टम ने इंटरनेट सुस्त होने के बायस निशानदही नहीं हुई। ट्रांस वर्ल्ड अफ्रीका 2 केबल को पाकिस्तान के साथ जोड़ने के लिए काम कर रही है। 45,000 किलोमीटर तवील केबल की सलाहियत 18 टेराबाइट्स फी सेकंड है। PTA की दस्तावेज के मुताबिक ये केबल बैंडविड्थ बढ़ाने और इंटरनेट की रफ्तार में बेहतरी के लिए मददगार साबित होगी।
कराची में पुलिस ने मुकाबले के दौरान 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। औरंगी टाउन, मोमिनाबाद और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रात गए एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल किमाड़ी का पाक कॉलोनी हसरत मोहानी कॉलोनी के करीब मुलजिमान से दूबदू मुकाबला। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद हुई। लियाकताबाद पुलिस ने 3 हट्टी के करीब मुकाबले के दौरान मुलजिम जावेद को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके असलहा और मसरूका सामान बरामद कर लिया। मोमिनाबाद पुलिस ने फकीर कॉलोनी में जुराइम पेशा और मुनशियात फरोशों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके मुतादिद घरों की तलाशी के दौरान मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। उधर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में गुलशन इकबाल, न्यू टाउन, महमूदाबाद, जमशेद क्वार्टर्स, बहादुराबाद, फिरोजाबाद, सच्चल और सोहराबकोट पुलिस की नफरी ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन जुराइम पेशा अनासिर और गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफराद के खिलाफ किया गया। ऑपरेशन के दौरान मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर योन सुक युल को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक तफ्तीशकार 1000 के करीब एहलकारों के साथ सदारती महल पहुंचे। तफ्तीशकारों और सदारती मुहाफिजों के दरमियान हाथापाई भी हुई। जनूबी कोरिया के मुताबिक सदर के हजारों हामियों की जानिब से ढाल बनने की कोशिश को नाकाम बनाकर योन सुक योल को गिरफ्तार कर लिया गया है। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि इससे कबल सर्च और गिरफ्तारी के वारंट दिखाने के बावजूद तफ्तीशकारों को रोका गया था। करप्शन इन्वेस्टिगेशन हुकाम का कहना था कि वारंट की तामील से रोकने वालों को हिरासत में लिया जाएगा। हुकाम का कहना है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स ने योन के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद किया। खबर देंगे लॉस एंजलिस में तेज हवाओं के बायस जंगलात में लगी आग ने खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। 40,000 एकड़ से ज्यादा रकबा जलकर राख हो चुका है, जबकि 12,300 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। हुकाम ने नुकसान का इब्तदाई तखमीना $275 अरब लगाया है। आग के नतीजे में 25 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 30 अफराद लापता हैं। रेस्क्यू टीमें मुतासर अफराद की मदद के लिए सरगर्म है। आग ने शिमाल मगरबी वेंटूरा काउंटी को भी अपनी लपेट में ले लिया है, जहां हजारों घराने बिजली से महरूम हो चुके हैं। सूरत हाल के पेश नज़र हुकाम ने मजीद 84,000 अफराद को इलाका छोड़ने का हुक्म दिया है। इनखला के अमल को यकीनी बनाने के लिए पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों को तैनात किया गया है। हुकाम अवाम से अपील कर रहे हैं कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हों और हंगामी तदाबीर इख्तियार करें। इस बहरान ने पूरे इलाके को शदीद मुतासिर कर दिया है और इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ अल्कोहल, टोबैको एंड फायर आर्म्स इंक्वायरी की क़यादत कर रही हैं। ATF के अहदेदार जोस मेडिना कहते हैं कि आग लगने की वजूहात पर अभी कुछ कहना क़बल-अज़ वक्त होगा। हम जानते हैं कि हर कोई जवाब चाहता है, कम्युनिटी जवाब का हक रखती है। ATF मुकम्मल तहकीकात के बाद हर सवाल का जवाब देगी। ATF मकामी लॉ एनफोर्समेंट, फॉरेस्ट सर्विस और US अटॉर्नी के साथ काम कर रही है। उनका कहना है कि इंक्वायरी के अमल में कम अज़ कम 75 अफराद हिस्सा ले रहे हैं। आग भड़कने के 2 मकामात की तलाश के लिए मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन काम कर रहे हैं। जोस मेडिना के मुताबिक मकामी कम्युनिटी और मुमकिना गवाहों से इंटरव्यू के लिए भी टीम तैनात की जाएगी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार रही। आइंदा 24 घंटे में भी मौसम सर्द रहने की पेशगोई कर दी गई है। शिमाल मगरबी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। कोयटा, चमन, जियारत, पशीन, कला अब्दुल्ला और